बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माहम किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन पंजा की रेसिपी शेयर करूँगी। आपने बीफ पाए और मटन पाए तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपसे चिकन पाए की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाती है, लेकिन ये भी पाए बीफ पाए या मटन पाए की तरह बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स होते हैं जो जोड़ों के दर्द और ये जो सीने की जकड़न होती है इसके लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। इसलिए इसको सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए, करीबन हफ्ते में 1 दफ़ा तो ज़रूर खाना चाहिए। अगर हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं तो महीने में 1 बार ज़रूर खाएँ। सर्दियों में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इससे बहुत से जो बीमारियाँ हैं, जोड़ों का दर्द, सीने की जकड़न, ज़ुकाम है, वो ठीक हो जाता है। आज मैं आपसे चिकन पाई की रेसिपी शेयर करूँगी। आप ये रेसिपी बनाएँगे तो आप बीफ पाए और मटन पाए जो हैं वो भूल जाएँगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है और इसे बहुत ही शौक से खाया भी जाता है और ये बहुत सी महँगी दवाइयों में इस्तेमाल भी की जाती है। तो आज मैं आपसे चिकन पाई की रेसिपी शेयर करूँगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो पंजे लिए थे। मैं आपको 2 तरीके से पंजे साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। एक पानी में डालकर, पानी को मैंने बॉयल किया है, एक उबाल आ गया है तो इसमें मैंने पंजा डाल दिया है। तकरीबन 1-2 सेकंड बाद इसको इसमें से पानी में से निकाल लेंगे और इसको जल्दी से हम छील लेंगे। इस तरह से एक पंजा मैं आपको साफ़ करके दिखाऊँगी और इस तरह से जल्दी-जल्दी से इसकी जो स्किन है वो साफ़ हो जाती है। इस तरह से आपने बस 1-2 सेकंड के लिए पानी में डिप करना है, ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका है वो मैं आपको चूल्हे पे जलाकर दिखाऊँगी कि किस तरह इनको जलाकर भी बनाया जाता है। इसको इस तरह से इसकी स्किन को जलाना है और ज़्यादा नहीं जलाना, वरना ये जो जिल्द है ये उतरेगी नहीं इसकी स्किन। तो इसको हमने हल्का से इस तरह से गरम करना है। हल्का-हल्का सा जब ये जल जाए तो इसको हमने उतार लेना है और गरम-गरम को हमने छील लेना है। इस तरह से जल गया है, अब इसको भी मैं आपको एक पंजा छील कर दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसको छील देना और बहुत ही आसानी से इसकी जो स्किन है वो ऊपर से उतर जाती है। इस तरह से इसकी स्किन उतार कर बाकी पंजे भी मैं इसी तरह से साफ़ कर लूँगी। आपको जो तरीका अच्छा लगे या आपको आसान लगे आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया है। 1 किलो पंजे मैंने साफ़ कर लिए हैं और इनको मैंने धो लिया है। अब ये स्पाइसेस हैं इसमें जो हमने इसमें डालने हैं, जिसमें कुछ धनिया पाउडर है जो पिसा हुआ है और पिंक सॉल्ट है, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून इसमें सुर्ख लाल मिर्च है, हल्दी हाफ़ टी स्पून है और साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पाउडर है। आप चाहे फ्रेश भी डाल सकते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है और साथ ही इसमें एक बड़े साइज़ का मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया है। अब हमें इसको फ्राई करेंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। हाफ़ कप ऑयल में हमने प्याज को ब्राउन करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट है वो शामिल कर देते हैं और इसको भी हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है और ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। जब ये भुन जाएगा तो हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। आप चाहे फ्रेश टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल किया है। मैं इसमें स्पाइसेस शामिल कर दें, जिसमें सुर्ख मिर्च पाउडर है और धनिया पाउडर है, नमक है, कश्मीरी लाल मिर्च है और अदरक लहसुन का पाउडर है। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं फ्रेश। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पाउडर शामिल किया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि जो हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से भुन जाए और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए ताकि अच्छी सी ग्रेवी बने। अब हम इसमें पंजे शामिल कर देते हैं। पंजों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं। मिक्स करने के बाद इनको मैं करीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने इनको फ्राई करना है। फ्लेम हमने चूल्हे का हाई नहीं करना। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। करीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है कि जो हमारे पंजे हैं वो पानी में डिप हो जाएं। अब इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। पानी हमने इतना शामिल करना है कि पंजे डिप हो जाएं।
मुझे इसमें पानी थोड़ा सा कम लगा है और मैं इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगी ताकि पंजे अच्छी तरह से डिप हो जाए, क्योंकि हमें पंजों की ग्रेवी भी चाहिए। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी और करीबन 20 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। अभी चूल्हे का फ्लेम हाई है क्योंकि इसमें मैंने पानी शामिल किया है, लेकिन जैसे ही उबाल आ जाएगा तो इसको मैं 20 मिनट तक पकने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर लगा कर छोड़ दूँगी। अब इसको 20 मिनट तक हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। करीबन 20 मिनट गुज़र चुके हैं और पंजे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसमें मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया है। पिसा हुआ गरम मसाला फ्रेश है, फ्रेश शामिल करेंगे तो उसकी जो खुशबू है बहुत ही प्यारी होती है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। ये भी फ्रेश कुटी हुई मिर्च है, आप भी इसमें फ्रेश ही शामिल कीजिए ताकि इसकी खुशबू और भी अच्छी आए। और अब हम इसको करीबन से हम 5 से 6 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि गरम मसाले और काली मिर्च की जो खुशबू है वो भी इसमें ऐड हो जाए। और इसको अब मैंने डिश आउट कर लिया है और देख सकते हैं कि हमारे पंजे जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च जो है वो बारीक काट कर गार्निश कर दी है। हमारे चिकन पंजे बिल्कुल रेडी हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, पूरा वॉच कीजिए तो आपको टिप्स का पता चलेगा और आपके जो पंजा रेसिपी है ये भी बहुत मज़े की बनेगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में भी मुझे भी याद रखिएगा।